नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। श्री गणेश महिमा। ओम गं गणपतये नमः। श्री अष्टविनायक की इस यात्रा में आज हमारा पड़ाव है श्री बल्लाळेश्वर गणेश। श्री बल्लाळेश्वर गणेश का मंदिर मुंबई पुणे के बीच में है और इस अवतार के पीछे एक बालक की कथा है। किस तरह इस बालक ने गणेश की साधना की और उन्हें प्रसन्न किया। श्री सिद्धिविनायक गणेश की जब स्थापना हुई थी श्री महाविष्णु के हाथों, उस समय कई भक्त वहाँ आया करते थे और उसमें से एक भक्त प्रतिदिन श्री सिद्धिविनायक की साधना में लीन रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री सिद्धिविनायक गणेश ने उसे दृष्टांत दिया और उसे कहा कि तुम्हारे पास एक बेल्लाळ नाम का बालक आएगा और वो रास्ता भटक गया होगा, उसे तुम रास्ता दिखाना। भगवान अंतर्धान हो गए। इस भक्त को बहुत ही आनंद हुआ और उसने प्रभु से कहा, हे श्री गणेश, आपने मुझे अपने कार्य के लिए चुना है, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और वह भक्त उस बालक की प्रतीक्षा में वहीं साधना में लीन रहा। कुछ समय बाद उसे एक बालक के रोने की आवाज आई और वो जहाँ बालक रो रहा था उस दिशा में वो गया। बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उसने कहा, मैं भगवान को ढूंढने के लिए निकला हूँ और मुझे श्री गणेश का दर्शन चाहिए, मैं उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन रास्ता भटक गया। उस व्यक्ति ने कहा, तुम चिंता मत करो, यहाँ पे श्री सिद्धिविनायक का दर्शन करो और मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊंगा। तब उस बालक ने बहुत ही भोलेपन से कहा कि हे देव, मुझे तो श्री गणेश के दर्शन की लालसा है, तो आप कह रहे हैं मैं श्री सिद्धिविनायक का दर्शन करूं। तब कहा, बेटा तुम श्री सिद्धिविनायक को प्रणाम करो, उनसे माथा टेको उनके पास, और वही तुम्हें श्री गणेश का दर्शन कराएंगे, क्योंकि श्री गणेश और श्री सिद्धिविनायक एक ही है। उस बच्चे ने उनका कहना मान लिया और फिर वो व्यक्ति उसे उसके गांव ले गया। इधर उसके पिता उस बच्चे को ढूंढ रहे थे, पता नहीं बेटा कहाँ गया, और परेशान हो रहे थे। जब इसने देखा कि भाई एक बच्चा किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हैं। बोले, मैं भी एक भक्त हूँ और आपका बेटा राह भटक गया था, सो मैं इसको लेके आया हूँ। और वो व्यक्ति वापस चला गया। इधर इसके पिता, जो कि एक व्यवसायी थे, और उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा उनके व्यवहार में, उनके व्यवसाय में काम करे, अर्थात व्यवसाय सीखे, लेकिन इस बच्चे का ध्यान सिर्फ गणेश भक्ति में ही था। ये बच्चा बार बार अपने पिताजी की दृष्टि बचाकर जंगल में आ जाता और गणेश की साधना में लीन हो जाता। ऐसे ही एक दिन ये फिर से घर से भागकर और जंगल में आया और श्री गणेश की आराधना में बैठ गया। उसके दिमाग में आई कि मैं गणेश की मूर्ति बनाऊं, लेकिन वो सोच में पड़ गया और उसने श्री गणेश से प्रार्थना की कि हे श्री गणेश, मुझे आपकी मूर्ति बनानी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपका स्वरूप कैसा है, इसलिए आप मुझे एक बार आपका स्वरूप दिखाइए। उसकी भोली भक्ति को देखकर भगवान श्री गणेश ने उसको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और उसके बाद अंतर्धान हो गए। उस बच्चे के दिमाग में उस
छवि का जितना भी रूप बस गया था उसी के हिसाब से उस बच्चे ने मूर्ति बनाई। उसके साथ कुछ उसके मित्र थे, वो उसके हमेशा हंसी उड़ाते थे। ये बच्चा बेल्लाळ कभी भी अपने दोस्तों का, अपने मित्रों का कभी बुरा नहीं मानता था और वो उन्हें यही समझाता कि तुम भी श्री गणेश की आराधना करो, लेकिन वो इसकी हंसी उड़ाते। जब ये भगवान की मूर्ति बना रहा था तब बच्चों ने बहुत ही इसकी मजाक उड़ाया और कहा कि ऐसे मिट्टी के भगवान बनाकर कहीं भगवान प्रसन्न होते हैं क्या? इसने कहा मेरी श्रद्धा है और मुझे इसी में श्री गणेश के दर्शन होते हैं। और आखिरकार उसने मिट्टी से जैसे उससे बन पड़ी वैसी उसने मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर वो उसी की सेवा में लग गया। इधर इसके पिता बार बार उसको डांटते, आकर मारते और बार बार उसको घर ले जाते। ये फिर से आ जाता। ऐसे ही एक दिन ये अपनी भगवान की पूजा में इतना अधिक तल्लीन था कि उसको दिन रात का ध्यान नहीं रहा और अंधेरा हो गया। इसके पिताजी उसे ढूंढते हुए फिर वहीं आए और जब उसने देखा कि ये मूर्ति के आगे ध्यान में बैठा हुआ है तब इसके पिता को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया। जब डंडे से इसको मार रहे थे तब श्री भगवान गणेश ने उस बच्चे को बचाया और उस मार को अपने पीठ पर लिया। उस समय वह एक ब्राह्मण पुत्र के रूप में आए थे और धोती पहने हुए थे और उसी रूप में उन्होंने अपने पीठ पर वो सारे घाव झेले। जब पिता ने देखा कि इतना मारने के बाद भी ये बच्चा ना तो रो रहा है और ना ही इसके पीठ पर कोई व्रण आए हैं, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और इन्होंने कहा कि हे पुत्र, वास्तव में तेरी भक्ति बहुत अटल है। मैं ही गलत था और मेरी गलती मुझे समझ में आ गई है। और इसके पिता ने भी उसको भक्ति के लिए आगे प्रोत्साहित किया। उसी समय भगवान गणेश ने इसको उस ब्राह्मण रूप में दर्शन देकर कहा कि हे बेल्लाळ, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए जो मूर्ति बनाई है इसी मूर्ति में मैं स्थापित होऊंगा और इस मूर्ति का नाम बेल्लाळेश्वर के रूप में प्रसिद्ध होगा और अब यह मूर्ति इसी रूप में रहेगी। इसको आशीर्वाद देकर उसकी कृपा दृष्टि करके श्री भगवान अंतर्धान हो गए। और इस तरह से आज हम श्री बेल्लाळेश्वर गणेश की पड़ाव हमने पूर्ण किया। दोस्तों, हर दिन की तरह ही मेरे दिमाग में हमेशा एक बात आती है कि इन कथाओं के पीछे जो संदेश है उस संदेश को हमें समझना बहुत जरूरी है। इस कथा में हमें क्या संदेश मिलता है, क्या मार्गदर्शन मिलता है। पहली बात, भक्ति करने के लिए ना तो किसी उम्र की आवश्यकता है या किसी विशेष उम्र भक्ति के लिए निर्धारित होती है। न भक्ति के लिए ना तो किसी उम्र की सीमा है और ना किसी कर्मकांड के सामग्री की आवश्यकता है, ना ही किसी विशेष स्थान की और ना ही किसी विशेष समय की। अगर आपके मन में पूर्ण रूप से भक्ति है तो आप कहीं भी किसी भी उम्र में बगैर किसी सामग्री के, बगैर किसी कर्मकांड के आप भक्ति कर सकते हैं। भगवान आपके रूप, आपका ऐश्वर्य या आपकी प्रतिष्ठा या आपके पास कितना धन है, इन सब बातों से भगवान कभी भी प्रसन्न नहीं होते। अगर भगवान को वास्तव में प्रसन्न करना है तो आपके मन में भक्ति का भाव होना चाहिए। भक्ति मन में रखें तो भक्ति से ही भक्त निर्माण होता है और भगवान भक्त के अधीन होते हैं। इसलिए आप अगर
किसी भी भगवान की, किसी की भी आपको अगर व्रत करना है या आपको भक्ति करनी है तो पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से और एक चित्त आत्मा से होकर आप भक्ति करिए, आपको भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। ओम गंग गणपतये नमः। दोस्तों, ये कहानी और ये यात्रा आपको कैसी लग रही है, आप इसके बारे में कमेंट्स जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गणेश।